मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में से वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रकरण चल रहा है आत्मा में परिणामों को मगन करने का। मैं जानबूझकर आत्मानुभूति नहीं बोल रहा हूँ। पंडित टोडरमल जी ने अपने परिणामों को मगन करने की बात कही, और अभी अभी आप जिनेन्द्र वंदना पढ़ रहे थे उसमें एक पंक्ति आई थी, सब द्रव्य अपने में मगन, प्रत्येक कण स्वाधीन है, प्रत्येक जन स्वाधीन है, अकेला व्यक्ति स्वाधीन नहीं है, खुदगल का परमाणु भी स्वाधीन है, वो भी एक स्वतंत्र द्रव्य है ना। और अकेले आत्मा कोई अपने में मगन नहीं होना है, प्रत्येक परमाणु भी अपने में मगन है। मैंने बाहर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ हस्तक्षेप नहीं है, उसी का नाम अपने में मगन है। चार आदमी एक ब्रेंच पे बैठे हों और अपने शांति से बैठे हों, सोच रहे हों जो भी उन्हें करना है, वो एक दूसरे से बिल्कुल पृथक, एक मद्रासी, एक पंजाबी, एक गुजराती, एक मराठी, बैठे ऐसा चारों, कोई लेना देना नहीं है। तो हम कहते हैं वे चारों अपने में मगन है ना। मानो अड़ोस पड़ोस को डिस्टर्ब नहीं करे, वो अपने में मगन है बस। तो प्रत्येक परमाणु किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है तो वो अपने में मगन है। अपन किस बिंदु तक आ गए थे, मैं आपको पहले वहां ले चलता हूँ, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। कि आगम को पढ़कर और युक्ति के अवलंबन से फिर जो भी हमने निर्णय किया था, और वो निर्णय में हम धारणा तक पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे धारणा तक? पहले उसे हमने बांचा था, फिर पूछा था। क्या मतलब? बांचना माने क्या? इस तरह पढ़ना कि जितना रस उसमें है हम पूरी तरह निकाल सकते हैं। हमें जितनी ताकत है वो उतनी ताकत से निकाल लें। घर में माताएं कपड़ा धोती हैं ना, ऐसे निचोड़ती हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी माँ के साथ कपड़े धोने में चले जाते हैं, तो बेबी उसको कपड़े को निचोड़ते हैं। दोनों ही निचोड़ते हैं ना, लेकिन दोनों के निचोड़ने में फर्क है ना। जितनी जिनके हाथों में ताकत है उतना ही पानी तो निकाल पाएंगे, पानी तो उसमें भरपूर है। बच्चा जितना पानी निकाल लेता है और वो समझता मैंने पूरा निकाल लिया, फिर माँ उसी में से निकालती है तो और पानी निकलता है। और फिर किसी पहलवान से निकलवाएं तो पानी ही नहीं निकलेगा, कपड़े ही फट जाएगा। मैंने अपनी बुद्धि से उसका जितना गंभीर अर्थ उसमें है आप निकाल सकते हैं। पूरी शक्ति से निकालना, उसका नाम है बांचना। अकेले ऐसा पढ़ लेना नहीं, रीडिंग नहीं, स्टडी, समझे ना। फिर पृच्छना, पृच्छना का मतलब ये होता है कि अब आपकी पूरी कोशिश कर ली, अब इससे ज़्यादा हमारे ख्याल में नहीं आया, फिर भी हमारे चित्त में कोई प्रश्न खड़ा रहा, अस्पष्टता खड़ी रही, तो फिर जो योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो, ख्याल में है ना, उससे पूछना। मानो उसका विशेषज्ञ हो, उस बात में माहिर हो, जानता हो। किसी की परीक्षा लेने के लिए उससे नहीं पूछना, सिर्फ स्वयं को समझने के लिए पूछना। आजकल पूछने वाले परीक्षा लेने के लिए ज़्यादा पूछते हैं। और ये बात बनारसी दास के ज़माने में भी बहुत तेज़ी से पनप गई थी। इसलिए उन्होंने 7 व्यसनों की जब निश्चय से चर्चा की तो उसमें लिख दिया, परस्त्री रमण है
पर बुद्धि को परखबो। ये परस्त्री सेवन नाम का व्यसन है। क्या दूसरे की बुद्धि को परखने के लिए पूछते रहे। गुरु जो शिष्यों से पूछते हैं वो इसमें नहीं आएगा, घबराना नहीं। वो तो उन्हें सिखाने के लिए पूछते हैं, उनकी बुद्धि को परखने के लिए नहीं। आप समझ गए ना। लेकिन हम बस 2-4-10 प्रश्न हर एक ऐसे जो स्वाध्यायी ने बना रखते हैं, और जो भी पंडित आता है नया आया उस पर दाग दिए, रोटी खाने आया तो उस पर दाग दिए। मुफ्त में नहीं खिलाना, उसकी निकाल लेना जितनी जान हो उतनी। क्यों? ऐसे लोगों को उन्होंने कहा ये परस्त्री सेवन का इन्हें व्यसन है। व्यसन का अर्थ समझते हैं? एक आध दफे वो गलती हो जाए वो व्यसन नहीं होता है। परमात्मा जैसे कोई ने एक आध दफे कोई मतलब जुआ खेल लिया, एक आध दफे कहीं प्रसंग बस, और फिर पछताया, और फिर नहीं कहने का तो व्यसन नहीं है। जुआ तो है लेकिन जुआ नाम का व्यसन नहीं है। ऐसे ही मांस कहीं एक आध दफे में आ गया, खाना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अर्थ नहीं निकालना, लेकिन वो रोज ही ना खाए, आदत पड़ गई, उसके बिना काम नहीं चले, वो व्यसन है। अब ऐसे ही तुम सातों पे लगाओ, शराब पीने पर, वेश्या सेवन पर, परस्त्री सेवन पर, माने उसके बिना चैन ही नहीं पड़े। जब तक जिसके बिना चैन नहीं पड़े उसे व्यसन बोलते हैं। और वो व्यसन कोई बुरे नहीं होते हैं। शास्त्र में लिखा ना, विद्या का अध्ययन का व्यसन लगा है उन्हें। विद्या व्यसनम व्यसनम, उनके यहाँ ना केवल हरिपाद सेवनम व्यसनम। या तो भगवान की भक्ति का व्यसन है और या विद्या का सेवन का व्यसन है। यानी अच्छे भी व्यसन होते हैं, ये 7 तो खोटे व्यसन हैं। आप ये समझ लो, प्रश्न पूछना एक जगह तप है, 12 तपों में 10वां तप पहले से दूसरा महान है, दूसरे से तीसरा महान, तीसरे से चौथा महान है। और कितने गुणे तुम लगा लेना, कितना गुणा महान है, समझे ना। ऐसा 10 दफे गुणनफल लगाना, सोच समझ के लगाना। पहले दफे तुम अनंत अनंत का लगा दो, फिर आगे क्या करोगे? समझे? 10वां है वो। पूछना तप है भाई साहब। कभी आपने सोचा कि मैं जो प्रश्न कर रहा हूं वो तपश्चर्या कर रहा हूं? माने तपश्चर्या जैसी गंभीरता के साथ प्रश्न किया जाना चाहिए, बिल्कुल विशुद्ध समझने की भावना से। टोडरमल जी ने लिखा है कि अपने से विशेषज्ञ से पूछे, विशेषज्ञ नहीं मिले तो साधर्मी से पूछे। और उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा, विशेषज्ञों से पूछने का अलग तरीका है और साधर्मी से पूछने का अलग तरीका है। कभी ख्याल में आया? विशेषज्ञ तो अत्यंत विनय पूर्वक कि मेरे कोई बात समझ में नहीं आई, मैंने बहुत सोची लेकिन फिर स्पष्ट नहीं होता है, यदि आपके ख्याल में स्पष्ट हो तो मुझे ये बताने की कृपा करें। अत्यंत विनय पूर्वक पूछे। और अब बराबरी वाले से, क्योंकि फिर पूछो उसे नहीं आता होगा तो उसे संकोच होगा, तो क्या भाई साहब मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और जो तुमने सोचा हो वो सब बताओ अपने उस साधर्मी को, बराबरी वाले को, कि मैंने इस बारे में ऐसा ऐसा सोचा। फिर पूछोगे ये आपको कैसा लगता है ये, और इससे कोई अलग लाइन पर आपने सोचा हो अलग बात तो भी मुझे बताइए इस भाषा में। क्यों? कि उसने बेचारे ने उस बारे में सोचा ही नहीं हो, है? अब तुम तो सोच समझ के आए ना इतनी मेहनत करके, तो वो नहीं बता सकता है। तो इस बहाने तुम अपनी बात बता दो उसे, और फिर उस संदर्भ में वो बोले तो उस पर विचार करो। ये पृच्छना नाम का स्वाध्याय है। अब परीक्षणा पूछने अपन ने बाँचा, फिर पूछा, फिर उस पर गंभीरता से विचार करे। टोडरमल ने लिखा ना, फिर आए, फिर सोचे,
फिर उसमें कोई प्रश्न रहे तो फिर पूछे, फिर उत्तर देने में तो उस पर विचार करे, फिर पूछे, ऐसा करता रहे। ऐसा लगा कब तक करता रहे? माने फिर अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा माने चिंतन करना। फिर इसे भी तप कहा है, सोच रहे तुम तप है। और ये वो भी ध्यान नाम का तप, उसे भी कहा है कि माँ चिंतई, माँ चिंतई करके निषेध भी किया है। अपेक्षाएं तो देखो हैं, यहाँ उसे करने की बात कर रहे हैं। फिर सोचे, फिर सोच कर किसी निर्णय पर पहुंचे, जैसे बोलते अवाय, वो है ना अवग्रह। फिर ईहा, उसमें जानने का प्रयत्न करना, गंभीरता से जानना, फिर किसी नक्की करना, वो अवाय। अब अवाय तक पहुंचे और यहाँ अनुप्रेक्षा के माध्यम से दोनों का जोड़ा चला ना साथ में, वांचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा और अमग्रह या अवाय। अब एक निर्णय पर पहुंच गए। अवाय माने नक्की हो गया हमारी बात विकल्पात्मक ज्ञान में। अब आत्मा के बारे में करेगा ना तो विकल्पात्मक ज्ञान में अवाय तक पहुंच गया, आगम के आधार पर, युक्ति के अवलंबन से, समझ गए ना। फिर हमारी इस आधार ऐसी स्थिति है कि भूलने की आदत बहुत है। तो कालांतर में हम भूल ना जाएं इसे, क्योंकि ये बहुत मेहनत से हमने इस निर्णय पर हम पहुंचे हैं। इसके पीछे वांचना प्रच्छना का तप है, इसमें अवग्रह यह आवाज धारणा का तप है। तो भविष्य में भूल ना जाए इसके लिए पाठ किया। आमनाय बोलते उसे। एक आमनाय वही है, वो ये कुंद कुंद आमनाय थी। कुंद कुंद के शास्त्रों का पाठ करना, ये कुंद कुंद आमनाय। आमनाय माने पाठ करना है ना, भूल नहीं जाना, भूल ना जाए, क्योंकि हमारी भूलने की आदत है, स्मृति बहुत कमजोर है। तो वे महत्वपूर्ण चीजें जो हमें याद रखना जरूरी हैं, यानी अपना जो ये कंप्यूटर है ना, इसमें एक लिमिटेड शक्ति है अंदर में याद रखने की। तो लिमिटेड शक्ति में यदि वो लिमिट पूरी हो जाएगी तो फिर आगे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, फिर हम कोई नया नहीं सीख सकते। तो नया सीखना है तो हमें कुछ पुरानी जगह खाली रखनी पड़ेगी, माने कुछ पुरानी चीज़ें भूलना पड़ेंगी। मेमोरी नाम का चैप्टर मैंने पढ़ा था मनोविज्ञान में, बीए के फाइनल में फिलोसफी ली थी मैंने, तो उसमें आ जाता था। तो उसमें लिखा था अच्छी स्मृति का सबसे बढ़िया उपाय भूलना है। भूलना सीखना चाहिए, याद रखना नहीं है। क्यों कि तुम चुन चुन कर भूलो, यानी जो तुम्हारे काम की नहीं है, व्यर्थ में कसाय पैदा करती है, ऐसी चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं जो हमारी ज़बरदस्ती जगह घेर रखी है, उनको सब इरेज करो। यदि नहीं करोगे ऐसा तो क्या होगा? तो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है, फिर वो पुराने को भूलती जाएगी, नए की जगह खाली करती जाएगी। जैसे भरत चक्रवर्ती ने एक को मिटा दिया था और फिर अपना नाम लिख दिया था चक्रवर्तियों में, ऐसे ही हम नई नई बात आती है वो पुरानी को मिटा देती है। बढ़िया से बढ़िया बात पुरानी हमारे स्टॉक में थी उसे मिटा दी और नई सीख ली कूड़ा कर कर। यदि तुम खुद नहीं करोगे भूलने का काम तो प्रकृति करेगी, और प्रकृति वो चुनाव नहीं करेगी। उसका नियम ये है कि वो रुचि के अनुसार चुनाव करती है। रुचि इंटरेस्ट की नियामक है। अब वो रुचि जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा वो चीज़ें याद रहेगी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। यदि अब आपको आत्मा की बात याद नहीं रहती है तो इसका मतलब आपका आत्मा में इंटरेस्ट नहीं है। और उसके यहाँ जो भोजन हुआ था, वो लड्डू कैसे बने थे, जलेबी कैसे बनी थी, और वो सब याद रहता है तो उसका मतलब उसमें रुचि है। ये सिद्ध होता है, समझ लो। ये जितनी चीज़ें याद हैं जनेंद्र,
उन पे से निर्णय करो कि तुम्हारी रुचि कैसी है, जो भूल गए। अब अपना क्या चल रहा है, अपन को क्या करना है, परिणामों को मंगन करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अभी अभी हमने पढ़ा और फटाफट अंदर चले गए। अभी ऐसा भी नहीं होगा कि हमने अनुमान से निर्णय किया और अभी यार चले गए। ये तो शांति से और धैर्य से करने की बात है। घंटा 2 घंटा बैठ के शांति से पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे, फिर घर से बुलावा आ जाएगा भोजन को चलोगे तो भोजन पे चले जाएंगे, फिर फोन आ जाएंगे तो फोन से बात करने लगेंगे, दुकान पे चले जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे। अब वो जो तुमने धारणा तक ले गए थे, यदि वो तुम्हारा सुरक्षित है तो चाहिए निकालो और सोचो, उस पर अपने काम करो। जैसे तुम कंप्यूटर खोल लेते हो ना फटाफट, फिर अपना काम शुरू कर देते हो, वहां जहाँ काम छोड़ा था वहीं पर आ जाता है। पाटनी जी मेरे से कहा करते थे कि पाटनी जी से कहोगे आपको आज प्रवचन करना है तो कहते मेरे 2 घंटे पहले मेरे को छोड़ दो, फिर मेरे से कोई बात नहीं करना। फिर बैठते थे, स्वाध्याय करते थे, अच्छा करनी, फिर प्रवचन करते थे। अपन को कहते थे तो अपन ऑफिस में बैठे काम करते रहते, लिखते रहते थे, और वहाँ से उठ के चले आए, यहाँ प्रवचन शुरू किया, प्रवचन किया, और फिर जा करके वहाँ जहाँ छोड़ा था ना वहाँ से ही फिर लिखना शुरू कर देते। तो वो ये देखते थे, हम आमने ही सामने बैठते थे, रोजाना आमने ही सामने बैठ के दिन भर काम करते थे। तो वो कहते थे आप क्या करते हो जी, एक कहते वहाँ एक पेज भी नहीं पलटते पीछे का, जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर लिखना शुरू कर देते हो, और यहाँ से जाते हो तो कल जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे प्रवचन शुरू कर देते हो। हमें तो घंटों लगता है फाइल खोलने में और बंद करने में। ऐसा अभी आप देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों के नाम भूल जाता हूँ, ऐसे ऐसे खास लोगों के नाम भूल जाता हूँ कि आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनसे दिन रात संपर्क है। अभी मेरी पोती है ना 2.5 साल की, अब उसका नाम अभी तक मुझे याद नहीं हुआ है, हर दफा ही भूलता हूँ। फिर पूछता हूँ अनेकांत क्या नाम है इसका, परमात्मा क्या नाम है इसका, और समय सार की गाथा एक नहीं भूलता। स्मृति का स्वरूप देखो कैसा है, दूसरे की नहीं, किसी दूर के नहीं। मुझे मेरा फोन नंबर याद नहीं है, बच्चों का तो सवाल ही नहीं है, किसी का ही फोन नंबर मुझे याद नहीं है पूरे हिंदुस्तान में और अमेरिका में कहीं नहीं, और मेरा भी नहीं है। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा पीयूष से पूछ लेना, क्या है, और याद रहता है। ये इसको अकेला क्षयोपम का ऐसा प्रकार होगा, ये करुणा योग बहुत तुमको भड़काएगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि तुम्हारी रुचि जहाँ है वो याद रहता है। ईमानदारी से बात है। अभी अपना आमनाय तक, मैं भटक नहीं रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। आमनाय तक आए ना, कहाँ तक? अब क्या कह रहे कि वो जो हमने आवाय माने नक्की कर लिया और अनुप्रेक्षा से निर्णय कर लिया, अब वो बहुत कीमती चीज है, क्योंकि उसके बाद हमें परिणाम मंगन करने थे और फिर उससे अनुभूति होनी थी। अब यहाँ मामला अटक गया, बीच में रोटियां आ गई, दाल आ गई, ऑफिस आ गए, फोन आ गए। क्यों? ये बीच में आ गए ना, तो इसलिए फिर वो जो हमारी वो हम भूल ना जाएं, इसके लिए आमनाय नाम का स्वाध्याय है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और कल तो अभय जी भी बता रहे थे, मेरी कही बता रहे थे कि दादा ऐसा कहते हैं कि जो ये पाठ कराते हैं ना शुरू में, तो इसको हम लोग निरर्थक समझते हैं। अभी तो पाठ चलेगा, फिर दादा का शुरू होगा तब अपन चलेंगे। अब 8 छंद बोलना है सिर्फ, वो भगवान की भक्ति के छंद हैं, ये कोई गप्पे यहाँ वहाँ के कैसे विषय कसार के नहीं है। क्यों? वो भी बचाएगा। हाँ चलो चलो आप चलो, जब तक मैं भगवान के दर्शन कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ काम निपटा देगा। क्योंकि बाद में क्या करना है उसे, क्यों शिविर में ही आया है ना, 24 घंटा यही है ना, भगवान भी बैठे हैं आराम से, करते रहना ना।
हैं? तो वो साक्षात आचार्य की गाथाओं का पद्यानुवाद बोल रहे हैं, तो आचार्य की बात है, ये तो हमारी बात है। वो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, अपनी बात से। आज आया था, समझ में आई ना बात, क्या बात करने का, कि वो उसको इतनी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो अमनाय नाम का स्वाध्याय है, अब मैं भूल ना जाऊं, और वो स्मृति में चला गया। अब कि जैसे गाय बैठ के फिर आराम से शांति से बैठ के रोंथती है, रोंथना जानते हो? गाय जंगल में जब घास खाती है तो एकदम ऐसा कर करके थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके पेट में डालती जाती है, समझे ना? और फिर वो बैठ के शांति से पेट में से निकालती है और फिर सब चबाती है बहुत अच्छी तरह से, फिर उसे पेट में डालती है, दूसरी जगह स्टॉक करती है, फिर और वो पुराना माल निकालती है, उसे रोंथना बोलते हैं। क्यों करना पड़ता है ऐसा सकरदन जी? क्यों करना पड़ता है ऐसा गाय को? इसलिए करना पड़ता है कि अपन जो सामने बैठे ना, अपनी थाली में से रोटियां भागती नहीं है, पड़ोसी एक लड्डू उठा के हमारी थाली में से खाता नहीं है। हम निश्चिंताई से जो हमारी थाली में है हम खा सकते हैं, इसलिए खूब चबा चबा के खा सकते हैं शांति से। गाय को ये सुविधा नहीं है। जो सामने घास है वो पड़ोस की गाय खा सकती है, दूसरी खा सकती है, उसे तो फटाफट लेके अंदर पहले पेट में डालना है। थोड़ा सा उसको टेढ़ा एढ़ा किया और डाल लेगी पेट में। अब वो सुरक्षित हो गई उसकी, अब कोई दूसरा उसके में से नहीं ले सकता, तो बैठ के शांति से रोंपती है। ऐसे ही अब स्मृति में से निकाल के तुम्हें रोंथना है, माने परिणाम मंगन करना। तो ये सामायिक है। तो उसमें क्या करोगे? तो तीनों की प्रक्रिया आ गई। कौन सी? आगम का अध्ययन, युक्ति का अवलंबन, और उससे जो हमारी स्मृति में पहुंच गई ये बात, तो वहां से निकाल के कि ऐसा आया था, मैंने ये निर्णय किया था, ये समझा था, ये किया था, गुरुजी ने ये बताया था, पूरा वो हमारे पास सोचने के लिए मैटर मौजूद है ना? अब वो कहते हैं कि वो मैटर जो मौजूद है उसे हमने निकाला, तो फिर सोचें उसके बारे में। क्यों? मैंने कहा कि सोचा सोचाया तो था, अब क्या करते रहो, वो तो बिल्कुल तैयार लड्डू है। अब तो तुम्हें वो जो ज्ञान है तुम्हारे पास आत्मा का, उसमें परिणाम मंगन करना है। अब सोचना नहीं है, इसलिए माँ चिट्ठई, माँ चिंतई और माँ जनतई। क्या पीछे समझ में आई बात? क्या करना है? माने जो कह रहे हैं तो अपने परिणामों को मंगन करो, तो पंडित जी ने सीधा सा शब्द लिखा है, उसमें क्या है? अब सोचो मत कि मैं सोचूंगा कि बहुत सोच लिया, अब सोचने की जरूरत नहीं है। निर्णय हो गया ना तुम्हें तो तत्व का, तुमने समझ लिया ना आत्मा क्या है। तो हमने यदि सोच के निर्णय कर लिया और हमारा वो निर्णय पक्का है और हमारी धारणा में बिल्कुल मजबूती से बैठा है, तो हमें 2 मिनट ही नहीं लगेंगे, फटाफट अंदर से निकाला और परिणाम मंगन कर लेंगे। होता है ना? ये मुनिराज बार बार अंदर में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं ना, और फिर अंतर में बाहर आ जाते हैं। चलते चलते एक कदम चलते हैं ईर्ष्या समिति पूर्वक और अंदर चले जाते हैं। हाँ, जब हर अंतर मुहूर्त में जाना है तो फिर उसे बैठे ही रहना पड़ेगा, फिर चलते वक्त नहीं जा पाएगा। तो चलते वक्त जाना चाहिए ना, तो तब तो हर अंतर मुहूर्त में अंदर जा पाएगा। लेटरिन जाना है ना, तो वहां भी उसे अंतर मुहूर्त में अंदर जाना है, और 2 अंतर मुहूर्त में पेट साफ होता है। क्या करें? घबराना नहीं, कहते नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। हम तो कहते हाथ पैर धो के और नहा के सामायिक करना चाहिए, और तुम क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं नहाने वालों की बात कर रहा हूं, तुम तो नहा के ही करना है।
गृहस्थ नहीं नहाए तो 2 कौड़ी का, और मुनिराज नहाए तो 2 कौड़ी के। समझे ना? अभी वो जो तुमने निर्णय किया हुआ है, अब उसको ना चिंतन की जरूरत है ना पाठ की जरूरत है। चिंतन माने अनुप्रेक्षा और पाठ माने आमनाय। वो आमनाय और अनुप्रेक्षा से पार हो गया है। वांछना प्रेक्षणा के बाद अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा से आमनाय से पार हो गया है। अब उसको भी बहुत स्पष्ट है, आगम के आधार पर जो जाना है, भगवान की वाणी के आधार पर जो जाना है, अरहंत भाष्यर्थम, प्रमाणिकता वहां से है ना, वो जाना है अत्यंत स्पष्ट है, और उसमें परिणाम मंगन करना है। ठीक है, पूर्व भूमिका कहाँ तक आ गए अपन। अब परिणाम मंगन करने के लिए चलते। परिणाम मंगन करने के लिए क्या करना भैया? ये तो बहुत बड़ा काम है। 3 दिन 4 दिन हो गए तुम्हें, और हमको जांग दिखा दिखा के मारते हुए, क्योंकि ये बार 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 परिणाम मंगन करना बताएंगे बताएंगे, बता तो रहिए नहीं। क्या नरेंद्र? अरे कुछ नहीं करना है, मैं कह रहा हूं ना, जानो जानो और जानो, बस प्योर जानना, ना बोलना ना सोचना, ना कोई तरह का विकल्प करना, निर्विकल्प। ये लगा ना, निर्विकल्प का अनुभव होता है। उधर कोई विकल्प उसके बारे में नहीं रहता। एवं चेद एवं साथ सब खत्म, ये तो सब पहले हो गया है। ये सारी प्रक्रिया में से पार होना पड़ेगा बेटा। थयोग समलब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि में, देशना लब्धि तक ये काम हो जाएगा। अब जो अपनी बात चल रही है प्रायोग्य लब्धि की चल रही है। जानो है और कुछ नहीं बोले, जानो जानो कुछ मैंने जानो तो अभी जानो में क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं हुआ। अरे जो काम सिद्ध भगवान अनंत काल से कर रहे हैं वो अनंत काल तक करते रहेंगे, तुझे वो काम ही नहीं दिखता। 1 मिनट में मैंने जान लिया, मैंने जान लिया है? जो अनंत काल तक काम करना है समझता है, जान लिया। एक समय में जान लिया ना, एक समय में पर्याय जानने की होती ही है ना। तो जान लिया तो क्या हो गया, जान लो, जानते रहो। कब तक? ज्यादा परेशान करोगे तो ऐसा बताना पड़ेगा कि एक भूत सिद्ध कर रहे थे तो भूत सिद्ध हो गया। अब वो भूत देवगति का था, तो बोलो आज्ञा करो। जिसने सिद्ध किया तो उसने 1 गिलास पानी, 1 सेकंड, एक बस उसने कहा और फट हाथ में पानी, फिर कहा तो फिर फटाफट। तो कैसे दूर का काम बताओ, जरा थोड़ा शांति से 2 मिनट बैठने तो दे। कि वो फलानी दुकान की मिठाई चाहिए, तो 25 किलोमीटर दूर की बताई, 1 सेकंड के असंख्यात्मक भाग में मिठाई सामने। अब आप बताइए और काम, अब बताने वाला परेशान हो गया। क्या ऐसा तो भूत करता है। तो कहा यहाँ बेटा लाओ, ये खंबा लाओ। तो ये खंबा बुलाया, कैसे गाड़ो यहाँ, क्या गाड़ो, कैसे पे चढ़ो, चढ़ गया, क्या उतरो, कि चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। और जब तक हम दूसरा ऑर्डर नहीं दें चढ़ते उतरते रहो। ऐसा भूत बनना पड़ेगा। जानो जानो जानो, जानते रहो जानते रहो जानते रहो। ये कहाँ लिखा है, कोई बताएगा? वैसे मैंने 10-5 दिन पहले का दफे बताया था, मैंने किस किताब में लिखा है, अभी फिर बताता हूँ। सत्य की खोज का अंतिम अध्याय निकालना दो, अंतिम 40वां 39वां 38वां, वहाँ लिखा है। जानो जानो जानो
जानना सहज होने दो। पढ़ना देखना, ये तो तब करीब वो किताब शांति जी उस दिन उसका विमोचन हुआ था जिस दिन बहन जी के वचनामृत का हुआ था। एक समय बिल्कुल हमें मालूम नहीं था कि आज बहन जी के वचनामृत का होना है, और उन्हें हमारा मालूम नहीं था कि हमारा होना। हम यहाँ से छपा के ले गए थे और वहाँ वचनामृत था, गुरुदेव का कोई था, और उसी बस वहाँ पहले वचनामृत का हुआ, फिर हमने कहा हमारी सत्य की खोज का, तो उसका हुआ। एक दिन मैंने इतने दिन हो गए उसे, ये बात तब से मेरे दिमाग में जम रही है, कोई एकदम ताजी नहीं है। ताजा हमारा अच्छा होता है कि पुराना? मेरे बात समझे, जानो जानो जानो, और मगन, बस मगन करने में यही अर्थ है। इसी का नाम अनुभव है। अरे इसका नाम अनुभव नहीं, इसका नाम शुद्धोपयोग है, इसका नाम धर्म ध्यान है, इसका नाम शुक्ल ध्यान है। यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं देती, तो और किसी बड़े पंडित से पूछना, क्या करें। एक किसान था, सारी जिंदगी खेती की थी, बुढ़ापे में धर्म करने की सूझी, तो गांव के पंडित जी के पास गया। तो कहा, पंडित जी मुझे धर्म का रहस्य समझना है, उपनिषद का सार समझना है, मुझे ये समझ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठो शांति से, सुनो। सर्वं खलमिदं ब्रह्म नेह नास्ति कंचन आरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चन। सारा जगत सिया राममय सब जग जानी, सारा जगत सिया राममय है। सर्वम खलमिदं ब्रह्मा, सारे जगत में जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। सर्वम इदं ब्रह्म, सर्वम इद खलु ब्रह्म नेह नास्ति कंचना। ये तुम अलग तुम अलग तुम अलग, ये कोई अलग फलग नहीं है। जैन धर्म भेद का विज्ञान है और उनके यहाँ अभेद का विज्ञान है। अलग अलग कोई नहीं है, इसका नाम धर्म है, रहस्य है। और अपने कहते हैं अलग अलग है, मैं कोई सबसे, इसका नाम रहस्य। बोलो, बिल्कुल उल्टा है। सर्वम खलमिदं ब्रह्मा नेह नास्ति कंचन आरामम तस्य पश्यन्ति। ये सारी दुनिया बगीचे जैसी दिखती है, ये सारी दुनिया ऐसी दिखाई देती है तो ब्रह्म ही एक अकेला है। न तुम पश्यन्ति कश्चना, ये दुनिया अलग अलग दिखती है, इनमें जो एकत्व है वो दिखाई नहीं देता। अनंत गुण तो अलग अलग दिखाई देते हैं अभय जी, और अनंत गुणों में जो एकत्व है वो दिखाई नहीं देता है। मुझे प्रतिज्ञा की है कुंड कुंड ने, मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा, ये टुकड़ों टुकड़ों वाला आत्मा नहीं समझाऊंगा। 6 खंड वाले चक्रवर्ती की बात नहीं करूंगा, जिसने अखंड आत्मा को प्राप्त किया है मैं उस चक्रवर्ती की बात करूंगा। है ना, शांतिनाथ भगवान की स्तुति अभी आपने पढ़ी थी ना, किसे याद है? बोलो, बोल सकता है? हैं? बोलो। हाँ हाँ बोलो जोर से, जरा स्पीकर दो ना। अब कुंथनाथ की बोलो। चलो चलो चलो। हरनाथ की बोलो।
ये चक्रधर जग जीत कर षडखंड को निज बस किया। आत्मा निज नेत्र एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन हरनाथ जिन धन को दुख दिया। विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। षटखंड को बस में किया हैं, लेकिन अखंड की शरण में चले गए। छह खंड को बस में किया और अखंड की, छह खंड के बस में नहीं गए, उनकी शरण में नहीं गए, अखंड आत्मा की शरण में गए। तो ऐसे ही उनके यहाँ वो एकत्व है। क्या क्या? सर्वम खलमिदं ब्रह्मा नेह नानास्ति कंचना आरामम तब स पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। कोई आदमी उसे नहीं देखता है, उसके इस बगीचे को देखता है। ये उसका बगीचा है। बोले पर पंडित जी यहाँ के यही रहस्य है, सारे वेदांत का रहस्य यही है कि तुमने ये एक मिनट में बता दिया मेरे जैसे अपड़ को। अरे कोई पंडित जी ढंग के नहीं है, मैं बनारस जाऊंगा और किसी बड़े पंडित के, कोई महासंत के में से जाकर के और आत्मा का रहस्य समझूंगा। तो वहाँ गया, बड़े पंडित के पास पहुँचा तो बड़े पंडित ने कहा कि तुम्हारे गांव में कोई छोटा मोटा पंडित नहीं है, तुम क्यों यहाँ आए? तुम उसी से पूछ लेते, समझ लेते। कैसा उससे पूछा था, लेकिन उसे क्या आता है कि क्या बताया था उसने कि सर्वम खलमिदं ब्रह्मा नेह नानास्ति कंचना आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति। ये बताया था क्या? हाँ, वो कुछ नहीं समझता है। तुम्हें बहुत तपश्चर्या करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलता है भगवान महात्मा कह रहे हैं। पहले 1 बरस तक तो हमारी गाय की सेवा करनी पड़ेगी, उसकी सफाई करो, उसे लेटरिन बाथरूम निकले उसे सब करो, ये करो, ये करो, घास डालो, ये सब सेवा करनी पड़ेगी गौशाला में। साल भर तो गौशाला में लगाया, फिर साल भर बाद आया कि गुरुजी अब बताओ, तो फिर और बताया इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। बहुत बताते बताते कि 5 साल बाद फिर कहा तो कि दिवाली के दिन आना, फिर नहा धो के आना। तो सब बहुत उन्होंने बड़ी बड़ी शर्तें लगाई और फिर बैठ के आंख बंद करके गुरुजी बताओ। तो गुरुजी बोले सर्वम खलमिदं नानास्ति कंचन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्य। ये तो हमारे गुरुजी ने ही बता दिया था वहीं गांव में ही। ये आप बता रहे 5 साल तपस्या कराने के बाद कि भैया वो तो उतनी सरलता से बता दिया था, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आया। जब तक पूरी नमाज नहीं पढ़ाए, जब तक उठा बैठ के नहीं लगवाए, जब तक सेवा नहीं करवाए, तब तक किसी की समझ में नहीं आता। ऐसा ही आत्मा का अनुभव, बस उसमें चले गए, बस खत्म, जानो जानो जानो, हो गया आत्मा का अनुभव। क्यों? ये नहीं कोई तो किसी बड़े पंडित के पास जाओ और क्या करो, हैं? फिर वो बताएगा हाँ ऐसा मैंने देखो अंदर में बनाएगा, बेवकूफ बनाएगा। नहीं, सचमुच इतना ही है। मैं अपने 60-62 साल के अध्ययन का निचोड़ बता रहा हूँ। 60-62 साल में अध्ययन इसके अलावा कुछ नहीं किया, समझे ना। एक टोपी मैंने नहीं बनवाई, एक कुर्ता का कपड़ा मैंने नहीं खरीदा, बाजार की सब्जी क्या क्या भाव है मुझे नहीं पता, मैं जयपुर के बाजारों को नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं देखा है, सिर्फ यही ये देखा है, उसके आधार पर बोला हूँ, हैं? ये कह रहा हूँ क्या? इसमें पंडित जी को पढ़ लो तुम, देखो ऐसा जानकर अपने परिणामों को मंगन करता है। ऐसा लिखा के नहीं लिखा। अब परिणामों को मंगन करना क्या है? वो उसको जानते रहना निर्विकल्प होकर। तो जब निर्विकल्प होकर होना है तो विकल्प माने विचार, तो विचार से फिर
माँ चिंता ही करना पड़ेगा कि नहीं, बोलना बंद करना पड़ेगा कि नहीं, अपनी सामायिक की प्रक्रिया क्या है बोलो। भगवान महावीर ने क्या किया, आदिनाथ से महावीर ने क्या किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो सब में सगर की टोंक पे बैठकर वे क्या कर रहे थे, कि वो आत्मा का ध्यान कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ओ जब अरे कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहज बैठे थे, शरीर बिल्कुल ढीला छूटा था, कुछ नहीं कर रहे थे शरीर का, शरीर पे से उपयोग हट गया था और शरीर बिल्कुल ढीला हो गया था। वो तो बज विषम महाराज का सहनन था, इसलिए ऐसा रहा। ऐसा ऐसा भी गिर सकता था यदि ऐसा हमारे तुम्हारे जैसा संज्ञान होता तो। कोई बात नहीं, गिर जाने दो, लेटे लेटे भी सम्यक दर्शन होता है। कल बताया था ना मैंने, ये क्या कर रहे थे मुझे बताओ तो, हैं कि भाई हमसे तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस सिर्फ जानना नहीं होगा। देखो ये दुनियाधारी के विकल्प जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ भी नहीं चलता, ये करते करते अभी तक थका नहीं है। हजारों दफे फेल हुआ, मैंने उदाहरण दिया था ना आपको कि 6 महीना शादी नहीं चलती है, इतनी फेल पद्धति है शादी की अमेरिका की, उसे तुम बढ़िया कहते हो। तो हिंदुस्तान वाले उस पर रीझ रहे हैं, और हमारी इतनी सफल पद्धति है कि 1000 में से 1 का भी तलाक नहीं होता। किसी जैनी ने भगवान से जाकर ये प्रार्थना कभी नहीं की, हे भगवान मैं मुसलमान होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मैं पर कम से कम 3 तलाक तो दे सकता। अब तो मेरा कोई तलाक देने का उपाय ही नहीं है, मरेज छुटको, मरे बिना छुटकारा मिल नहीं वाला नहीं। की किसी ने ऐसी प्रार्थना है? नहीं की ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने काल से सफल है ना, तो ये हमारे अनंत तीर्थंकर जो गए वे छोड़ छाड़ के, ये क्या कर रहे थे ये बताओ तो। उस जंगल में जाके बैठ के अकेले में, जो बगल में कोई दूसरा बैठ भी नहीं पाए, उन्हें किसी से बात ही नहीं करनी थी। क्यों? कि माँ जमपई की बात हो गई थी, इन्हें किसी से कुछ हाथ ही नहीं मिलाना था। क्यों? क्योंकि माँ चिट्ठई की बात हो गई थी। अरे उन्हें कुछ सोचना ही नहीं था कि सोचो, जब कुछ तो सोचते, कि वो सोचते ही सोचते तो मर गए हैं। सोचना बंद करें तो आत्मा का अनुभव। बोलो मैंने सोचा, मैंने बहुत सोच लिया, अब मत सोचो। है? इस जगत के बारे में सोचता है, कुछ लेना नहीं देना। वो तो उतना ही सोचना था, कितना आगम के आधार पर उस त्रिकाली भगवान आत्मा का सम्यक निर्णय करना था। समझे ना? जानने योग्य क्या है उसे जानना था। अब तूने जान लिया, अब जरा समझना है। अभी 5-7 मिनट हैं। वो अंदर में भाई जी, वो आत्मा जो अंदर में परिणाम मंगन करे ना। अब महावीर भी जाके बैठ गए थे पावापुरी में, और जो भी जहाँ बैठ गए थे सम्मेद शिखर में, तो फिर अंदर तो आत्मा क्लियर दिख गया होगा ना। यही तो दुख की बात है, क्लियर नहीं दिखा। क्लियर माने विशद, और विशद माने प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष नहीं दिखा, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं था उनके पास। उनके पास तो परोक्ष ज्ञान था। समझी? जरा सोचना, वो अंदर जो आत्मा दिखता है ना, इतना अपन ने निर्णय किया, और बिल्कुल सही निर्णय किया था आगम से, गुरु मुख से बिल्कुल सही निर्णय हुआ था। और फिर हमने माँ चिट्ठई, माँ जमपई, माँ चिंतई करके, और उसमें उपयोग परिणामों को मंगन कर दिया। तो वहां तो वो आत्मा दिखा होगा ना। अच्छा, थोड़ा बहुत तो स्पष्ट हुआ होगा ना। नहीं हुआ तो स्पष्ट क्या हुआ फिर? वो जो तुमने विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया था शास्त्र से पढ़कर, बस उसी में स्पष्टता हुई। तुम 3 लोग का नक्शा यहाँ समझा रहे, पहली दफे तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर दूसरी दफे, तीसरी दफे, चौथी दफे तो कुछ स्पष्ट हुआ, तो 3 लोग दिख गए होंगे। सुमेरु पर्वत दिख गया, हाँ ये है सुमेरु पर्वत। अरे नहीं, वो सुमेरु पर्वत जो असली 1 लाख वजन का है, वो नहीं दिखने वाला है। यही सुमेरु पर्वत दिखने वाला है नक्शे में। जो तुमने आगम में समझा है ना आत्मा का स्वरूप, अभय जी, वो ही स्पष्ट होगा।
वहां कोई आत्मा फात्मा दिखने वाला नहीं है तुम्हें। ये मैं क्या कह रहा हूं कुछ समझ में आ रही? क्यों? आत्मा तो अमूर्तिक है और तुम्हारा ज्ञान मूर्ति को जानने वाला हो रहा है। लिखा ना, मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येषु असर पर्यायोषि, 6 द्रव्यों को जानता है, अमूर्ति को भी जानता है ना। तो अमूर्ति को ऐसे ही जानता है, माने परोक्ष ही जानता है। हमने जम्बूद्वीप बहुत अच्छी तरह देख लिया, नक्शे में ही दिखेगा, नक्शे वाला जम्बूद्वीप दिखेगा। असली जम्बूद्वीप तुम्हें जब केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तब उसमें सब दिखेगा। आत्मा भी तुम्हें ऐसा ही दिखेगा। जो भी चिंतन से मनन से ज्ञान में स्पष्टता होगी, वो परोक्ष लेवल की ही स्पष्टता होगी। अब ये बात मेरी कितनी आप तक पहुंची है और आपको चित्त में कितनी स्वीकृत हुई है, ये आप लोग जानो। और ये ऐसा ही दिखेगा कि हाँ बस, तो हम तो समझते थे बहुत बढ़िया दिखेगा। ऐसा दिखने के लिए तो हम इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्या तुम्हें क्या कोई करना है मेहनत? कि हमें वो सम्मा दर्शन, इसमें सम्मा दर्शन मिल जाएगा, लेकिन सम्मा दर्शन ऐसा ही सम्मा दर्शन होगा कि हाँ हमें नहीं चाहिए ऐसा सम्मा दर्शन। नहीं, सम्मा दर्शन नहीं चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए ना। तो ऐसे ही सम्मा दर्शन से मोक्ष मिलेगा, घबराओ मत। वो केवल जानता ही, वो केवल ज्ञान भी ऐसे ही से मिलेगा। ऐसे ही में जो उपयोग स्थिर होगा सबक श्रेणी में, ऐसा ही होगा, घबराना नहीं। अभी कल और करूंगा, घबराना नहीं, कल और बोलूंगा, मेरा मन नहीं भरता। क्या आप लोगों को लगता हो कि आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? आगे कहाँ जाना है बोलो तो। अब आत्मा को जानो 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 जानो, कब तक? रही है अनंता अनंत काल यथा तथा। तुम मोक्ष में जाके तुझे यही करना है, और तुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा, अनंत आनंद आना चाहिए। अभी यहाँ तेरे को नहीं आ रहा तो वहां भी नहीं आएगा। बोले इसी विधि से आता, इसी में से आता, वैसे तुझे नहीं आ रहा। अब ना लो काय को ढूंढ रहा है, वो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा महावीर? इसलिए नहीं हो रहा कि तुझे सम्यक दर्शन हो जाए बेटा, तो अभी तू मानेगा नहीं कि ये सम्यक दर्शन है। तुझे तो मालूम मारवाड़ी वो चूरमा बाटी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए। तुझे तो कैसा वो अनंत आनंद जैसे हम कहते हैं उसकी जाति, जो चिंतन निज में वो हो जाएगा। इसी विधि से ऐसा ही हो जाएगा। फिर भरोसा ही नहीं हो रहा, क्या करें? अब देख 2 पंक्तियां पढ़ के आज खत्म करता हूं, और उस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं, हमें होगा। देखो 2 पंक्तियां पढ़ना है। देखो इत्यादि काम, पहला पैरा 346 पेज पर पहला पैरा की अंतिम 3 पंक्तियां है ना। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। जो मैंने बताई ना ये विधि, फिर इस प्रकार ही आत्मा का जानना होगा, और उसी का नाम स्वानुभव है। सुनो, मैं तो इतना बोला है, कम से कम 15-20 मिनट तो बोला ना। ये तो आधी लेन में निपटा रहे। पंडित जी कहते ऐसा ही जानना होगा, यानी कुछ तो कोई अद्भुत दिखेगा ना, एकदम चमकदार बढ़िया। कहते सुनो, वहां पहले जानना होता है और पश्चात स्वरूप जाना, उसी में परिणाम मगन होते हैं। मगन होते माने जानते रहते हैं, जानने में लगे रहते हैं। और परिणाम मगन होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं। फिर तुम्हें कुछ नया चीज दिखेगी, इस धोखे में मत रहना। बस जो हम बता रहे हैं वही दिखेगी, और उसे तो अनुभव होगा।
ऐसे तो हमें जल्दी सब ऐसे तो सबको हो जाएगा, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है सबको हो जाए तो, सबको रोटी खाने को मिल जाएंगी, तुम चाहे तो भूखे रहे सब। ये क्या इतना सरल है और सबको हो जाएगा, तो तुम्हें तकलीफ क्या है मेरी समझ में नहीं आता। ये कैसा वातावरण बना, ये तत्व के अनुकूल वातावरण है। कि किसी को सम्मत दर्शन हो जाए तो उसे ये डर लगे कि कहूँगा तो अब भी हाल सब शत्रु खड़े हो जाएंगे हैं। मेरे जो 1000 विद्यार्थी हैं ये मेरे से प्रश्न करने लगेंगे और मेरे को सूली पे चढ़ा देंगे। मैं कहते कि ऐसा गुरु हमें नहीं चाहिए, इन्हें सम्यक दृष्टि गुरु नहीं चाहिए, इन्हें तो पक्का मिथ्या दृष्टि गुरु चाहिए। क्या करूं, कैसा वातावरण बनाया गया है इस देश में, इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठनी चाहिए। इसमें कोई कसर छोड़ी है पंडित जी ने, यही तो बोला। अभी देखो फिर कहते हैं ऐसा ही अनुभव है, इसी का नाम अनुभव है। आत्मानुभव की विधि बताई और इसी को अनुभव कहा कि नहीं कहा। फिर आगे कहा गया कि निर्विकल्प नहीं होता और निर्विकल्प से सब विकल्प से ज्यादा विशेष जान, ये जो उनने कहा ना कि विशेष जान बना होता नहीं है, वह जी वो ये प्रश्न उठाने के लिए कहा है। आप जानते हैं महाकाव्य का एक नियम होता है कि जो हम ये अध्याय खत्म करें तो अगली जो अंतिम पंक्तियां लिखते हैं ना अनेकांत, उनमें अगले अध्याय में हम क्या कहेंगे उसकी सूचना दे दी जाती है। आपने भी पुरानी कहानियां पढ़ी होंगी, यहाँ की बात यहाँ ही रही, आगे और सुनो जो भई। ये पंक्ति हजारों जगह मिलेगी भाई कि यहाँ की बात तो यहीं ही रही। मन नेमिनाथ की बारात रवाना हुई थी, इसी हमने वर्णन किया, तो यहाँ की बात तो यहाँ ही रही। अब वहाँ की सुनो कि राजुल के यहाँ क्या हो रहा, फिर वहाँ की सूचना दे देते हैं इस अध्याय में, या अगले अध्याय में राजुल की बात आएगी। सुन तो अब टोडरमल जी की ये विशेषता है कि एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो उसका दूसरा प्रश्न वहीं लिखा मिलेगा कि निर्विकल्प में विशेष जानपना नहीं होता, कि विशेष जानपना नहीं होता तो विशेष आनंद कैसे आता, क्योंकि विकल्प में आनंद नहीं आ रहा था और निर्विकल्प में आनंद आ गया, और विशेष जानपना हुआ नहीं तो आनंद नहीं आ सकता। उनको ये प्रश्न करना है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि विशेष जानपना नहीं होता, तो होता है। अरे नहीं होता इसलिए नहीं होता कह रहा है, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से कह रहा है। उनकी तो ये लेखन की स्टाइल है। 250 वर्ष पहले हिंदी साहित्य में ऐसी शैली के निर्माता टोडरमल जी हैं जिनका बहुत महत्व है इस दृष्टि से। इसे प्रश्नोत्तर शैली कहते हैं, और जिसमें अगले प्रश्न का इसमें ही आ जाए, ख्याल में आई ना। तो वो कह रहे हैं कि अभी तुम अंदर में चले जाओगे और फिर उसे जानते रहोगे, जानते रहो। तो तुम समझोगे अब जानते रहो तो कुछ एकदम कुछ चमकदार कुछ आएगा जानने में, कुछ नहीं होने वाला है। बस तुम उसी को जानते रहो। तो वो अनुभव का क्या होगा चंपालाल जी, कि भैया इसी का नाम अनुभव है। कैसे इसका नाम अनुभव है? बेचारी एक लड़की थी 8 वर्ष की 9 वर्ष की, उसकी शादी शुरू कर दी। अब उसके फेरे पड़ने लग गए, 7 फेरे पड़े, और अब क्या चलो कि अभी शादी ये हो गई। ये क्या हो गया, कुछ तो हुआ नहीं है, ये चक्कर काटे शादी हो गई। उस लड़की की समझ में नहीं आता शादी क्या है और कैसी होती है, तो क्या हो गया है। इसे तुम्हें अनुभव हो जाएगा तो तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा क्या हो गया है, इसका नाम अनुभव है। क्यों? अरे इसका नहीं। हमारी हालत तो ये हो रही है कि एक लड़का से दूसरे दोस्त ने 8-10 वर्ष का था, उसकी बारात जानी थी, तो उसका दोस्त बोला तू मुझे ले चलेगा बारात में। तो वो लड़का बोला ले चलूंगा, जरूर ले चलूंगा, लेकिन एक बात है कि पिताजी मुझे ले चलेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा ना। क्या मूर्ख तू समझता नहीं है, तेरे बिना तेरी शादी कैसे होगी, तुझे तो ले ही जाएंगे, तेरे बिना तेरी शादी नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती? ऐसे बहुत हो गए पहले, उनकी हो गई, उनकी हो गई, ऐसी हो गई, ये हो गई। वो कहता है
है ना? ऐसा है। हमको जब स्वरूप सही मालूम नहीं होगा और उस पर विश्वास नहीं होगा तो न मालूम हम काय के लिए कोशिश करते रहेंगे और ऐसे ही मानते रहेंगे। तो तुम्हारी दिशा ही सही नहीं होगी तो अनंत काल हो गया, और अनंत काल और बीत जाएगा। आप निकालो, जना जिनमानी में से निकालो, जैसे टोडरमल जी ने निकाला और आपके सामने प्रस्तुत किया। महाभाग, बहुत महाभाग्य समझना। बोलो संजीव जी, यदि नहीं टोडरमल जी ने ये लिखा होता और मैं कहता तो तुम मानते? मेरा तो बहिष्कार हो जाता। इसलिए मैं तो इसे संभाल के रखूंगा, मेरी रक्षा करने वाला है। वस्तु स्वरूप क्या है इसे हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। शेष कल।